हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए, आज आपको वेक्टर चैप्टर मैं ख़त्म करने जा रहा हूं। तो आप लोग जितना भी आपके पास क्वेश्चन है, जितना हार्ड से हार्ड है, सब आप सोल्व कर लीजिएगा। जो ना बनेगा हमारे पास भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, यदि आपके पास कंसेप्ट है तब दुनिया का टोटल आप बना सकते हैं वेक्टर का क्वेश्चन। तो चलिए, आज मैं इसको एंड कर रहा हूँ और एक क्लास न्यूमेरिकल और मैं बनवा दूंगा, तो 2 क्लास और लगेगा। तो आज के लिए चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। यहाँ पर देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस, यही बताए थे ना। तो क्या बताया था दोस्तों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया था। उसको डायगोनल के टर्म में भी मैंने निकाला था, तो डायगोनल के टर्म में भी आपको मैंने बताया था ना। तो चलिए, आज मैं बोला था कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे आपको पढ़ना नहीं है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी यूज आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में निश्चित रूप से ये स्केलर होगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और में क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और मिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं आगे जस्ट बता रहा हूं। क्लियर? चलिए, तो हमको ये पढ़ना है, इसको पढ़ लेता हूं। चलिए देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें देखिए 3 वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, बोथ आर सेम, दोनों क्या आता है? सेम होता है। इसी को आप डिनोट कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, वेक्टर क्रॉस वेक्टर स्केलर, सॉरी वेक्टर हो जाएगा, और इसके साथ डॉट क्या देगा? स्केलर। इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों बोले हैं? देखिए ना, डॉट अक्रॉस दो ना, इसलिए इसको मिक्स प्रोडक्ट बोला गया है। क्लियर है ना? डॉट भी है, क्रॉस भी है। चलिए, इट इज डिनोटेड बाई, ये डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? चाहे तो आप ऐसे लिखिए, या इसी को हम लोग बिग ब्रैकेट से ऐसे ए बी सी, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, जो लास्ट में लास्ट में, कॉमा देके भी चलता है। तो सबसे शॉर्टकट कौन है बिना कॉमा वाला? नहीं, ये। क्लियर है? चलिए, तीन वेक्टर यदि इस तरह का है आपके पास, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। क्लियर? थोड़ा सा और देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए, A डॉट B क्रॉस C है। क्लियर? नहीं, यदि आपको क्वेश्चन में कह देगा कि ए बी सी क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। ए बी सी जो है क्या है दोस्तों? कोप्लेनर्स है। टाइप्स ऑफ वेक्टर बताने की जरूरत नहीं ना है, वो सब 11th में डिटेल बताया जाता है। ये आईटी का बैच है। यूनिट वेक्टर बताया दिया है। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई करता है,
कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा, इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? ए बी सी कोप्लेनर्स वेक्टर है। क्लियर है ना? तो देखिए कोप्लेनर होगा तो बी और सी इसको क्रॉस करेंगे तो ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। कब? जब ए बी सी कोप्लेनर होगा तब। और ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल होगा, एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ना आपको। आर आइडेंटिकल देन if any two vectors are identical then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा? देखिए कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा? 0 होगा। आप खुद समझिए, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, ये ए है और सी है, तो ए क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ए क्रॉस सी अंदर हो जाएगा, यानी ए क्रॉस सी का डायरेक्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ये किधर होगा? इनवर्ट। और ए पर जब अंदर होगा ए क्रॉस सी का डायरेक्शन, तो ए पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब याद रखिए, कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0। इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है, जस्ट इस तरह दो वेक्टर आइडेंटिकल कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया। नहीं तो जानते हैं क्या होगा, एग्जाम में जाइएगा इस तरह दे देगा, और इस हमारा सब तो दो ही प्रोडक्ट बताए थे, डॉट और क्रॉस, यहाँ दोनों मिला हुआ है, मिक्स्ड है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। क्लियर है ना? तो क्यों बता रहा हूँ, समझ गए? रियल में ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जब तक इसके बारे में नहीं समझेगा कैसे आप बना पाइएगा। क्लियर? चलिए, ये रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए ए डॉट बी क्रॉस बी, ये तो बी क्रॉस बी खुद 0 होता है, तो ए डॉट क्या होगा? 0 वेक्टर हो जाएगा ना, 0 बना देगा। क्लियर है? चलिए, ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ना नहीं है, मैथ वालों को पढ़ना है। केवल बस ये जान लीजिए ऐसा होता है, पढ़ना नहीं है। यही आपका क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये ब्रैकेट वाला को देखिएगा तो क्रॉस वाला वेक्टर, ये भी क्रॉस है, पूरा को क्या बना देगा? वेक्टर बना देगा। क्लियर है? नहीं, और इसमें एक बात और देख लीजिए, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, यदि ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और c वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो a डॉट b क्रॉस c और डॉट क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो a क्रॉस b डॉट c दोनों का वैल्यू सेम होता है दोस्तों। इसको निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म बना दीजिएगा, जैसे हम लोग क्रॉस निकालते थे। क्लियर है? और ऊपर में लिखते थे i कैप j कैप k कैप, तो वहां दो ही वेक्टर रहता था ना, तब ना करते थे। ये तो स्केलर है, तो i कैप j कैप तो होगा नहीं, नहीं होगा तो जो पहले वो पहले लिखना है, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जैसे उसको एक्सपेंड किए थे प्लस माइनस प्लस लेफ्ट माइनस राइट, उसी तरह इसको कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए,
ठीक है। अंदर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, पता है ना। चलिए इसको देखिएगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, फर्स्ट लास्ट का डॉट दे दीजिए, फर्स्ट लास्ट का डॉट और जो बच गया गुना में, फिर ब्रैकेट वाला बारी बारी गुना में आता है, तो ये तो गुना में आ गया। जो मैथ के स्टूडेंट है कैसे याद रखेगा ये फॉर्मूला, वो मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स। अब सी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए और बी को क्या करना होगा दोस्तों, डॉट करना होगा और सी चला जाएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह बी क्रॉस सी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट लास्ट का डॉट बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ये रहेगा। इसके बाद सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट लास्ट का डॉट जो बच गया गुना में माइनस ब्रैकेट वाला बारी वाली गुना में, तो इस बार सी डॉट ए कीजिएगा और ये बी हो जाएगा गुना में। इसी तरह ए क्रॉस बी क्रॉस ब्रैकेट अब यहां दे रहा है, तो फर्स्ट लास्ट का डॉट जो बच गया गुना में माइनस, ये दोनों का डॉट कीजिए बी डॉट सी इंटू ए, ये रहा, क्लियर है। इसी तरह फर्दर आप इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस ए। मैथ वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, इसलिए वो लोग क्या कीजिए, इसको कैसे याद रखेगा, ध्यान रखिए। फर्स्ट लास्ट का डॉट ये इंटू में माइनस सी डॉट ए इंटू बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब देखिए ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां पर जब ब्रैकेट दिए हैं और यहां पर जब ए और बी को ब्रैकेट देंगे तो दोनों देखिए अलग अलग है। शुरू वाला तो सेम है लेकिन लास्ट वाला देखिए अलग है, क्लियर है। इसलिए कहा जाता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्लियरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्लियर। ये एक ही केस में केवल इक्वल होता है, ये एक केस में केवल इक्वल होता है जब तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये कब होता है, ओनली इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्लियर। एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, समझ गए। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ चलिए ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस ए इज ए में जीरो वेक्टर, बी में जीरो, सी में 2, डी में नल, ये चीज करेक्ट। बहुत लोग की आदत रहता है जीरो पर एरो नहीं देने का, ये गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार दिया गया था, जब जीरो पर एरो नहीं दीजिएगा, मैक्सिमम लोग की आदत ये था, ये वो बोल्ड दे लेता, तो बोल्ड वाला ना सही होगा। इसमें देखिए स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर ये
वेक्टर बीच में डॉट पूरा स्केलर, तो गलती से ये मत मानिएगा पूरा रिजल्ट स्केलर ना रहा है, ये मानना है फिर। क्लियर? ठीक है ना यहाँ तक? और यदि ऐसा क्वेश्चन रहता ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए में रहता 0, बी में रहता बोल्ड करके, सी में रहता, देखिए ना इसको ऐसे लिख दे रहा है 0, बी में 0 वेक्टर, सी में 2, डी में 4, कौन सा ऑप्शन मारिएगा? इस केस में 0 मत लिख दीजिएगा, बहुत लोग क्या आदत रहता है 0 वेक्टर को 0 लिखने का, तो इसमें गलती कर दीजिएगा, ये लिखना होगा। क्लियर है? मान लेते हैं यहाँ पर 0 दे देता है, यहाँ बोल्ड दे देता है, तो बोल्ड वाला क्या मारेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड ए में, इसका मतलब y ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, बी में ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट यहाँ रहे चाहे यहाँ, दोनों तो सेम ही वैल्यू आता है। क्लियर है ना? चलिए सी में ए डॉट ए क्रॉस सी, इसका वैल्यू तो 0 होगा, कोई भी दो वेक्टर है आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। चलिए देखिए इधर ए बी सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसी को तो आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, नहीं लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ऑल आर सेम देगी, मतलब ए और बी का आंसर क्या होगा? सेम होगा। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले डिटरमिनेंट देते हैं, जो पहले दोस्तों उसको पहले, ये वाला को पहले, तो 2 3 1, बी 1 2 0, सी आई नहीं है तो 0 और 1 2, ऐसा। क्लियर है ना? चलिए अब इसको लेफ्ट माइनस राइट, प्लस माइनस प्लस कीजिए, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट वाला प्लस, इसको बंद करेंगे कॉलम को और रो को, तो लेफ्ट माइनस राइट, 2 2 जा 4 माइनस 0, दूसरा निगेटिव जी, इसको लीजिए, इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट, 2 into 1 2 माइनस 0, तीसरा पॉजिटिव, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट, तो 1 माइनस 0, कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस माइनस प्लस सब जगह लेफ्ट माइनस राइट करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 प्लस 1, सही किया क्या? सही तो किया, ये 0 था नहीं, तो ये हो गया 2 और 1 3 आ गया आंसर। क्लियर? तो बी का भी 3 आंसर, सी का, सी वाला का हो जाएगा, कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो क्या हो जाता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 90 बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट में ये भी cos थीटा होता है, तो cos 90 0 बना देगा, ये पूरा को क्या बना देगा दोस्तों? 0 बना देगा। क्लियर है? लिखिए ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, वेक्टर में 3 चीज होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, डायरेक्शन होना चाहिए था, और लॉज ऑफ वेक्टर डिवीजन को ओबे करना चाहिए था। स्केलर में क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना? और टेंसर, जो दोनों में से कोई नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर्स बोलते हैं।
आपके दिमाग में ऐसा नहीं ना है, जैसे खुद समझिए बहुत लोग इलेक्ट्रिक करंट के टेंसर लिखा देते हैं। यार स्केलर होता है, पहले भी आप पढ़े हैं, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर इसलिए है कि वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइंड होता है। I बराबर होता है J डॉट ds, ये करंट डेंसिटी होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर है ना? तो जो नहीं वेक्टर नहीं स्केलर और टेंसर होता है, और स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। डायरेक्शन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे देखिए इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन होता है, इसलिए ये स्केलर होता है। लोग इसको टेंसर लिखा देते हैं, गलत तरीका है। चलिए आगे देखिए। तो ये सब तो थ्योरी पार्ट था, इसको लिखाने का जरूरत नहीं है, समझ गए? वो सब डिटेल लिखवाते हैं किसमें, 11th वाले बैच में। ये तो यार टारगेट बैच है, तो इसमें ये सब क्या लिखा है। और ये सब समझ लीजिए, जीरो वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। यूनिट वेक्टर तो पता है कि है। फिर आप कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करता है। नन कोप्लेनर, जो एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। कोलिनियर, सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। नन कोलिनियर, क्लियर है ना, सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा, वो कोलिनियर हो गया। नहीं, को मतलब सेम, तो सेम स्ट्रेट लाइन का पैरेलल होगा तो क्या होगा, कोलिनियर। तो पैरेलल में डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। नहीं, तो कोलिनियर वेक्टर को फर्दर हम लोग डिफाइन करते हैं, पैरेलल वेक्टर डिवाइड करते हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो जब डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर में डायरेक्शन दो वेक्टर का सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए तो कोलिनियर वेक्टर्स, एक होता है पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा होता है एंटी पैरेलल। क्लियर है? इसमें देखिए पैरेलल वेक्टर्स, इसमें डायरेक्शन सेम होगा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा। कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? तो सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा तो ये दोनों कोलिनियर हो जाएगा, डायरेक्शन सेम भी है, अपोजिट भी। क्लियर? कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर, ऐसे लिखे ना, रहने दीजिए इसको ऐसे लिखे। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर। टू बी कोलिनियर, इसका क्या कंडीशन? यहां से क्वेश्चन मेडिकल में आता है, इसलिए ध्यान रखना है। दो वेक्टर कोलिनियर तभी होगा जब एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना? ठीक है? एक तो ये हो गया, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, जैसे a का वैल्यू यदि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2, सॉरी एक सेकेंड, ऐसा है a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। यदि ऐसा है तो कोलिनियर होगा, यही कंडीशन हो गया। क्लियर है ना?
तो जब भी A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 है तो आपका कोलिनियर होगा, तो चाहे तो ये या तो ये। क्लियर है? जैसे देखिए क्वेश्चन, द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इज कोलिनियर टू ए में 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप बी में लिखिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप सी में 3/2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डी में i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 4/3 k कैप। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये इंपॉर्टेंट पूछता है। चलिए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों? ये दोनों का रेशियो लीजिए 3/6, याद रखिए इसको न्यूमरेटर में रखिएगा तो हमेशा न्यूमरेटर में यूज करेगा। 3/6 कितना 1/2, 2/4 1/2, 4/8 1/2, सबका रेशियो सेम आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा कोलिनियर। इसमें आ जाइए 3/1 3, 2/1 2 बराबर है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें आ जाइए 3/3/2, तो 3 3 कैंसिल 2 आ जाएगा। 2 कोफिशिएंट 1 है 1, ये भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आया था। 4/2 2, ये भी सही। और 3/2 कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा, 2/1 कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा, 4/2 कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा। तो सब में 2 आया, इसका मतलब कांस्टेंट है ना, बराबर है। इसका देखिए 3/1 3, 2/2/3 2/2/3, तो 3 आ गया ना। ये भी 3/1 और 2/2/3 3 आ गया। 4/4/3 ये भी 3 आएगा, ये भी होगा। ये रहा आपका कोलिनियर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए तो ऐसा करता हूँ ना कि एक क्लासेस में और ले लेता हूँ। आज आधा घंटा ही मैं पढ़ा रहा हूँ और अगले क्लास एक क्लास और इसमें लग जाएगा, यानी 2 क्लास और मानिए, एक क्लास प्रोग्राम। ऐसी झटाझट उड़ा नहीं देना है, उसको डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए एक अब क्रॉस प्रोडक्ट रह गया, आपका टॉर्क रह गया, एंगुलर मोमेंटम रह गया और लामिस थ्योरम रह गया। इसको बताते हुए हो सकता है अगले क्लास 1.5 घंटा या 1 घंटा के लिए ले, 1.5 घंटा के लिए लेते हैं, खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम भी बनाएंगे। क्लियर है ना? तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है आप बनाते जाइए और आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।